सर जिसने अपने पति के खिलाफ 17-18 साल की शादी के बाद एक प्रकार का बलात्कार 377 का मामला लगा दिया सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे कि हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे जो पिता श्री बच्चाराम जी के नाम से है, उसको कैसे कब्जा कर लिया जाए और कैसे हमारे दुकान मकान पे हमारे व्यवसाय पे कब्जा कर लिया जाए। सर उसका जो माइंड है मनी मेकर माइंड है। सर उसका अपने न पति से मतलब है, न घर वालों से मतलब है, न ससुराल से मतलब है, उसका मतलब है सिर्फ पैसे से। सर उसमें पूरे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं 3 साल से उसमें साथ दे रहा है सर उसका गोवर्धन दास आहूजा नाम का बंदा। अगर हम उसको बॉयफ्रेंड बोलेंगे गोवर्धन दास आहूजा तो गलत नहीं होगा। सर हर उनके खिलाफ जो अपराध किए जा रहे हैं, कहीं लूट डकैती की जा रही है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, सर मारपीट की जा रही है, हमारी बहनों को मारा जा रहा है, हमारी भांजियों को छेड़ा जा रहा है, उसमें सब में गोवर्धन दास आहूजा उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा सर उनके खिलाफ ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं, 5-6 FIR हुई है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भैया जमानती FIR है, मैं आपको तलवार से काट भी डालूंगा तो थाना माधवनगर में मेरी जमानती FIR होगी और मैं जमानत से निकल जाऊंगा। अच्छा मतलब उसके इतने हौसले बुलंद, उतने उसके हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब एक प्रकार से उसको FIR की आदत हो चुकी है। वो बोले 5 FIR हो चाहे 15 FIR हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद आप पुलिस अधीक्षक के पास चले जाएं, आपकी हिम्मत है तो आप IG साहब के यहाँ जबलपुर चले जाएं, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मामला आपका कब से चल रहा है? मेरा सर 2-2.5 साल हो गए। अभी सर मेरी बहनों के ऊपर उन्होंने संगीता ठाकुरानी और गोवर्धन दास आहूजा ने मारपीट की थी, उसमें हमारी बहन को सर कमर में फ्रैक्चर हो गया था एक। सर उसका FIR भी हुई थी झिंझरी चौकी से, लेकिन सर उसमें भी कोई अभी तक विशेष उसमें कोई सर कार्रवाई नहीं की गई है। और आज दिनांक तक सर ये स्थिति है कि मेरी बहन ममता हिंदुजा, पति कन्हैया लाल हिंदुजा, सर 25 साल से MES लाइन के निवासी हैं, अपना निजी मकान है। गोवर्धन दास के डर और भय के कारण वो अपना रीवा स्थानांतरित शिफ्ट हो गए, क्योंकि नहीं तो वो उनको सर मार ही डालेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से उनके क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो सर मैं SP साहब के पास आज निवेदन लेके आया था कि सर इनका क्या कोई रास्ता नहीं है, जमानती अपराध है तो सर क्यों क्या मारते रहेंगे। सर या तो उनका जिला बदल करो, सर उनको जिले से ही बाहर निकालो ऐसे अपराधियों को जितने उनके हौसले बुलंद हैं। सर जिला बदल के लिए मैंने शिकायत की थी, तो सर माधवनगर थाने से सर उन्होंने बोला रिकॉर्ड मंगवाएंगे, आज रिकॉर्ड भी आ गया है माधवनगर थाने से। सर अब लेकिन SP साहब कब जिला बदल कर रहे हैं उनका, ये देखने वाली बात है। तो उसके ऊपर क्या गंभीर मामले दर्ज हैं क्या पहले से? सर इसी चीज का तो फायदा ले रहे हैं सर, मामले वो गंभीर करते हैं, घटनाएं गंभीर करते हैं, लेकिन FIR उनकी नॉर्मल धाराओं में हो रही है माधवनगर थाने से। सर इसमें ये बोल सकता हूँ कि माधवनगर थाने से उसको अच्छे से अच्छा संरक्षण प्राप्त है गोवर्धन दास आहूजा को, क्योंकि वो किसी विशेष सर राजनीतिक पार्टी से वर्चस्व रखता है। सर एक चीज मेरे को आज बताइए कि सर अगर वो कांग्रेस या BJP या मैं आम आदमी पार्टी। हाँ आपका क्या नाम है? ममता हिंदुजा। ममता हिंदुजा, क्या समस्या है आपकी? मैं MES कॉलोनी में रहती थी। अब गोवर्धन आहूजा के मतलब बहुत अच्छा नियम बन गया था, हम लोगों को मैं और मेरी बच्ची को छेड़छाड़ कर रहा था, मारपीट की धमकी दे रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था। इस वजह से हम 2 महीने हो गए रीवा शिफ्ट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड तो इनके डर के वजह से 5 महीने से मतलब रीवा में रह रहे थे। लेकिन अब मुझे ये आए दिन ये जो हमको कर रहे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम इसके डर की वजह से चले गए। इसकी शिकायत आपने कहीं दी थी? हाँ कही थी ना ये। अच्छा पुलिस अधीक्षक? हाँ अधीक्षक। क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला भाई करेंगे कार्रवाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। कब से मामला चल रहा है? ये 2-3 महीने से हुआ है, मतलब 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन हम 2 महीने से शिफ्ट हुए हैं रीवा में। थाना कौन सा लगता है आपका? माधवनगर। माधवनगर थाना। माधवनगर थाने में क्या बोल रहे हैं? माधवनगर थाने में भी गए थे, वो भी तो मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कर ही नहीं परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं, आओ जाओ आओ जाओ। और मैं लेडीज अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, मैं कब तक वहाँ पर आऊँगी जाऊँगी, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है आप कुछ आप क्या चाहते हैं इसमें? भाई कार्रवाई तो करें ना, मतलब इतनी गुंडागर्दी है तो जिला बदली का मतलब लगाया है तो वो तो करें ना। ये गोवर्धन आहूजा है, ये है क्या? हमारा पड़ोसी है ना। पड़ोसी है? हाँ मतलब एक गुंडागर्दी कर रहा है ना, दूसरों को पड़ोसियों को परेशान करके, और गुंडागर्दी थी ना वो, है ना। चलिए और पास में है। हाँ आपका क्या नाम है? सर मैं मुकेश कुमार ठाकुरानी। हाँ MES लाइन में ही पहले रहता था। हाँ सर मेरा और मेरी धर्मपत्नी संगीता ठाकुरानी
जिसको धर्मपत्नी कहना भी समझो आज के युग में या आज के जिस प्रकार से वो हमारे साथ चलती है, हाँ, एक उसकी धर्मपत्नी लब्धि की बेइज्जती होगी। शादी के नाम पे जिसको अगर कलंक बोलते हैं तो उसका नाम संगीता है। सर, जिसने अपने पति के खिलाफ 17-18 साल की शादी के बाद एक प्रकार का बलात्कार 370 उसको जमानत दे दी है और वो फिर से उसको छूट दे दी है अपराध करने का। ठीक है भैया, तुम अपराध करो, हम आपके साथ हैं। तो आपको पुलिस अधीक्षक जी ने अभी आप मुलाकात की जी हाँ, दिया। तो उन्होंने अभी वर्तमान में क्या आश्वासन दिया? सर, मैंने उनको ये बोला कि हमारा पैतृक मकान जो पिताजी बच्चाराम जी के नाम से है, हम गोवर्धन दास जी जो गुंडे विरोधी के व्यक्ति हैं, उनके डर के मारे हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। हमारी बहनें घर नहीं जा पा रही है, उनको छेड़ा जा रहा है, उनकी कमर में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो या तो उनको आप जिला बदल करो, या तो आप हमको मरने की इजाजत दे दो कि हम इच्छा मृत्यु एक प्रकार की हम जहर खा के मर जाए। मतलब आप इतने परेशान हो चुके हैं हाँ। यहाँ के पुलिस प्रशासन से या निकम्मी सरकार से कि मतलब आपकी कहीं सुनवाई नहीं। सर, मैं अब एसपी साहब को छोड़ के शिवराज सिंह जी अपने जो शासन प्रशासन से उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सर, चीते तो आप बाद में भी छोड़ सकते हैं। सर, चीते तो आप बाद में भी छोड़ सकते हैं, पहले यहाँ के राक्षस तो पकड़िए, पहले यहाँ के तो जानवर पकड़िए जो जंगली जानवर से भी गए बीते कहला देते हैं, जिनको महिलाओं की इज्जत की कोई नहीं है। सर, वो छेड़छाड़ गाना गा रहे हैं सर हमारी भांजियों के पीछे, फिर हमसे साक्ष्य मांगे जा रहे हैं कि ये क्या सबूत है कि आपकी भांजियों के पीछे गाना गा रहे हैं कि नहीं गा रहे। फिर हम जब साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं तब उनकी FIR लिखी जा रही है। अभी आपके घर में चोरी हुई थी आपने बताया? जी सर, जी 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 सर। हाँ। सर, उसमें गोवर्धन दास आहूजा और संगीता ठाकुरानी के द्वारा विगत 5/7/2022 लगभग 2 से 2.5 महीने हो रहे हैं। सर, हमारी बहनों की सिलाई मशीनें थी, उसमें सर कुछ गोल्ड रखा हुआ था और सर 60,000 रुपये नगद थे। हमारी बहन की सर मेहनत की कमाई थी जो उन्होंने जोड़ी थी। सर, संगीता ठाकुरानी गोवर्धन दास आहूजा घर में ही घुस के लाठियां डंडे मार के सर पूरा का पूरा सामान ले गए, जिसकी शिकायत सर मैंने ये की है 11/7 को, क्योंकि उस दिन चुनाव चल रहे थे तो इस कारण से एसपी साहब वगैरह यहाँ पे स्टॉप नहीं था। तो 5/7 की घटना मेरी 11/7 को सर स्वीकार की गई एसपी साहब के कार्यालय में, जिसकी आज दिन तक कोई भी सर इसमें कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई। इसको हम पुलिस का संरक्षण नहीं बोलेंगे तो सर क्या बोलेंगे, आप बताइए। सर, मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इसमें अगर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और हम किसी कारण से सर डिप्रेशन में आके मैं और मेरा परिवार अगर आत्महत्या कर रहे हैं, सर अगर आत्महत्या करने को हम मजबूर हो रहे हैं, तो सर मैं मुकेश कुमार ठाकुरानी खुले शब्दों में पुलिस की निंदा करता हूं और बोलता हूं सर कि इसमें गोवर्धन दास आहूजा और संगीता ठाकुरानी जो अपराधी हैं उनकी गलती बाद में, पहले पुलिस प्रशासन की गलती कहना है, जिसने मुझे आज तक न्याय नहीं दिया, जिसने मुझे आज दिन तक न्याय नहीं दिलवा पाए। और वैसे आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुरानी है। कहाँ रहते हैं आप? सर, मैं MES लाइन में रहता था। अभी वर्तमान में हमारे पैतृक मकान पे और हमारे दुकान पे गोवर्धन दास आहूजा नामक अपराधी जो है उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। सर, इस कारण से मैं कभी ठंडी में रैन बसेरा था या हमारे कहीं दोस्तों के यहाँ या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ मजदूरी करके। मतलब विगत 2-2.5-3 वर्षों